रेडियोलॉजी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ द गिवन कंडीशन? व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड? कंडीशन क्या है? वेरिकोज वेन। सो वेरिकोज वेन के लिए विच इज द बेस्ट हियर? दैट इज डुप्लेक्स इमेजिंग। व्हाट इज दिस इन्वेस्टिगेशन? व्हाट इज दिस वन? ये क्या है? डॉपलर। क्या ये? पॉकेट डॉपलर या हैंड हेल्ड डॉपलर? पॉकेट डॉपलर या हैंड हेल्ड डॉपलर। सो दे आर गोइंग टू चेक द ब्लड फ्लो का वेलोसिटी। दे विल बी चेकिंग द ब्लड। दोनों ही अभी रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला बताइएगा। 30-year-old फीमेल, chills and rigors, severe pain in the right flank। अच्छा, राइट फ्लैंक वाला अगर कोई पेन आता है या लेफ्ट फ्लैंक, फ्लैंक रीजन पेन, थिंक ऑफ किडनी। फ्लैंक रीजन पेन, थिंक ऑफ किडनी। एक्सरे एब्डोमेन शोज द फॉलोइंग। बताइएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रीनल एरिया में आपको दिख रहा है ये ब्लैकनिंग जो दिख रही है। नाउ रीनल एरिया में ब्लैकनिंग नहीं होनी चाहिए। नाउ बिकॉज देयर इज अ कंडीशन दैट इज नोन एज एम्फाइमा। मतलब क्या होता है? एम्फाइमा मतलब एयर, और पाइलो मतलब पाइलोनेफ्राइटिस मतलब पस वाला नेफ्राइटिस। तो कई बार ड्यू टू पाइलोनेफ्राइटिस द एयर विल बी देयर इन द रीनल पैरेन्काइमल या रीनल कैप्सूल। तो इसके वजह से एयर कैसे वो ब्लैक, जो किडनी का जो एरिया होता है लाइंड बाय द ब्लैक एयर, ब्लैक रिम दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस। एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस। दिस इज सिंपल एक्सरे। एक्सरे में आपको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या पैपिलरी नेक्रोसिस नहीं दिखेगा। इफ यू वांट टू सी यू हैव टू डू द हिस्टोपैथोलॉजिकल इवैल्यूएशन। नाउ दिस वन, कमेंट ऑफ द डायग्नोसिस, डबल बबल साइन, दैट इज सी। नाउ बबल से याद आया, अगर ट्रिपल बबल आ जाए तो जेजुनल, एट्रीशिया, और मल्टीपल बबल आ जाए तो इलियल, एट्रीशिया, और अगर सिंगल बबल आ जाए तो कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसमें जब बैरियम स्टडी करते हैं, स्वैलो नहीं, बैरियम मीन जब करते हैं तो आपको इसमें एक साइन मिलता है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग साइन। दिस स्ट्रिंग साइन इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंथोर दैट इज सीन इन द क्रॉस डिजीज। लेकिन ध्यान रखिएगा, इफ देयर इज लेट्स से ये आपका डायफ्राम हो गया, एब्डोमेन एरिया हो गया, और ये आपका मान लीजिए ट्रंक एरिया हो गया। सो इफ देयर इज अ बबल राइट बिलो द लेफ्ट हेमी डायफ्राम, ये वाले जो बबल होते हैं यूजुअली क्या होते हैं? नॉर्मल फंडल बबल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फंडल बबल। लेकिन अगर साथ में राइट हेमी डायफ्राम, ये क्या होता है? हमेशा राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। राइट हेमी डायफ्राम के नीचे अगर आ जाए तो दिस विल बी नॉट नॉर्मल, दिस विल बी मेनली सीन इन विच सिनेरियो? न्यूमोपेरिटोनियम, न्यूमोपेरिटोनियम में लिखा, ठीक है। तो एयर यूजुअली नॉर्मली शुड बी सीन अंडर लेफ्ट हेमी डायफ्राम, लेकिन राइट के नीचे आ जाए तो क्या बोलेंगे? न्यूमोपेरिटोनियम। गैस अंडर डायफ्राम साइन जिसको बोलते हैं, गैस अंडर डायफ्राम साइन। तो थोड़े बहुत बबल हमने कर लिए। नाउ ये वाली बताइएगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर फेल फ्रॉम ए बाम्बू। तो आपको सिंपल दिख रहा है ना कि देयर इज नो एडिमा। व्हाट डू यू सी हियर? डिप्रेस्ड। व्हाट अबाउट एपिड्यूरल हेमाटोमा? हाउ विल यू सी एपिड्यूरल हेमाटोमा? अगेन ये जो अभी एक्सरे इमेज देख रहे हैं, वी आर सीइंग इन द बोन विंडो। कौन से विंडो में देख रहे हैं? सो अगेन वी आर हैविंग डिफरेंट विंडो इन द सीटी मशीन। तो बोन विंडो में हमने सिर्फ और सिर्फ बोन देखना है, बाकी सारी चीजें को ये मास्क कर दिया है। तो यूजुअली जब भी आप एक्सरे देखते हो, और अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि इफ देयर इज एनी एक्यूट हेड इंजरी, एक्यूट हेड इंजरी में जब भी आप सीटी करते हो आपको इस तरह की फाइंडिंग मिलती है, इस तरह की सीटी मिलती है यूजुअली। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट हेड इंजरी? acute bleed, intracranial bleed, that is always going to be NCCT, ठीक है।
अब आपको सीटी में मल्टीपल टाइप के फाइंडिंग्स मिलते हैं. वन ऑफ द फाइंडिंग दैट यू आर गोइंग टू सी that there will be a bright opacity that is forming biconvex lens like this. Biconvex lens this अगर ये मिलता है तो this will be what? Epidural hemorrhage. Because this is above dura, epidural hemorrhage, they will never cross the suture line. They are going to always stay in a suture line के अंदर ही रहेंगे. Epidural hemorrhage का जो blood vessel होता है that is going to be middle meningeal artery. मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. अगले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे मैनेज करोगे, तो इसको हम यूजुअली बर्न होल सर्जरी. नाउ कई बार इस पेशेंट में ट्रॉमा के बाद दिस पेशेंट वेक्स अप बाय हिमसेल्फ, ये आदमी खुद ही उठता है ना. हाँ, तो इसमें एक इंटरवल आता है, उसको बोलते हैं लूसिड इंटरवल. मतलब बीच में ये बिल्कुल ठीक था, घर पे गया सोया सोया रह गया, तो जो बीच का इंटरवल था लूसिड इंटरवल विल बी सीन इन दिस एपिड्यूरल हेमरेज. व्हाई? बिकॉज हेमरेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और ब्रेन स्टेम पे प्रेशर की वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन हुआ एंड देयर वाज अ डेथ ऑफ दिस पेशेंट. अनदर काइंड ऑफ सिनेरियो दैट यू कैन सी, आपको इसी तरह मिलेगा जिसमें देयर विल बी इस तरह की फाइंडिंग मिलेगी. दैट इज गोइंग टू बी योर, दिस इज गोइंग टू डू व्हाट? दिस इज गोइंग टू अगेन, ये क्या करेगा? ये सूचर लाइन को क्रॉस करेगा नहीं करेगा? तो जानबूझ के मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया, लेकिन ये क्रिसेंट शेप हो रहा है कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स. कॉनकेवो कॉन्वेक्स ओपेसिटी. तो कौन से कंडीशन में मिलेगा ये वाला जो एपिड्यूरल हेमरेज है, ये क्या है? बाई कॉन्वेक्स. क्या है ये? एंड दिस इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स. बनाना शेप बोल दीजिए, है ना? ये तो अच्छी बात है कि उस दिन रेडियोलॉजिस्ट बनाना खा रहा था तो नाम रख दिया बनाना शेप, है ना? अगर तलवार लेके बैठा होता तो इसका नाम रख देता शॉर्ट साइन, है ना? है? अगर कुछ और इस शेप का देख लेता तो वही नाम रख देता. तो रेडियोलॉजिस्ट जो दिखता है वो उसका नाम रख देते हैं. तो शुक्र है कि उस दिन वो चश्मा देख रहा था अपना बाई कॉन्वेक्स, है ना? तो बाई कॉन्वेक्स नाम रख दिया बाई कॉन्वेक्स शेप, है ना? हाँ जी. नहीं, पांडा तो विल्सन अलग है, ये पांडा साइड नहीं है. ठीक है, ये हो गया. इसका ब्लड वेसल कौन सा होता है? अच्छा, व्हाट इज दिस वन? दिस वन इज सबड्यूरल हेमरेज. सबड्यूरल हेमरेज इज गोइंग टू क्रॉसिंग ऑफ द मिड लाइन, क्रॉसिंग ऑफ द सुचर लाइन. ओके, सबड्यूरल हेमरेज का ब्लड वेसल बताइएगा. कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन. कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन. इसके अलावा और कौन से ब्लीड आपको मिल सकते हैं? कई बार आपको ब्लीड इस साइड में मिलता है, जिसको बोलते हैं द ब्लीड इन द फुटामेंट या ब्रेन पैरेन्काइमल टिश्यू में. द मोस्ट कॉमन साइड इज द ब्लीड इन द फुटामेंट. सो दिस कैन बी अगेन योर इंट्रासेरेब्रल ब्लीड. इंट्रासेरेब्रल ब्लीड. इंट्रासेरेब्रल ब्लीड. फिर आपने कुछ बोला था अभी बीच में, क्या बोला था? सब एरेक्नॉइड हेमरेज. सब एरेक्नॉइड हेमरेज. तो अगेन इसमें कैसा आपको ओपेसिटी मिलता है? स्टार शेप ओपेसिटी मिलता है. स्टार शेप ओपेसिटी मिलता है. तो जब आपको ऐसी फाइंडिंग बीच में मिले और वो ब्राइट दिखे, तो दिस विल बी अ केस ऑफ योर सब एरेक्नॉइड हेमरेज. दिस इज गोइंग टू बी अ केस ऑफ सब एरेक्नॉइड हेमरेज. Subarachnoid hemorrhage could be due to rupture of the vessels, that is circle of Willis. So most common blood vessel that is ruptured is again ये वाला blood vessel यहाँ पे, where anterior cerebral artery is communicating with the anterior cerebral artery and anterior communicating artery जहाँ पे मिलते हैं. Anterior communicating artery and anterior सेरेब्रल आर्टरी का जंक्शन पे, दैट इज द मोस्ट कॉमन वेसल जहां पे एन्यूरिज्म होता है, और वही मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लड वेसल का रप्चर भी होता है. तो इसमें एक आता है थंडर क्लैप हेडेक. क्या आता है? थंडर क्लैप हेडेक या वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ. इसके मैनेजमेंट में यूजुअली हम करते क्या है? इसके मैनेजमेंट में जो ड्रग यूज करते हैं, निफेडिपिन ना यूज करके निमोडिपिन यूज करिएगा. निमोडिपिन इज अ सेरेब्रो सेलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर.
Nimodipine is a cerebroselective calcium channel blocker. Now, nifedipine, nimodipine, ठीक है, nimodipine that is a cerebroselective, that is the drug of choice. Now, कई बार आपको इसी ब्रेन के सीटी में आपको मल्टीपल ऐसे स्टारी स्काई अपीयरेंस मिल जाते हैं, ऐसे अपीयरेंस मिल जाते हैं मल्टीपल, बिकॉज देयर इज अ ग्रेनुलोमा दैट हैज कैल्सिफाइड, तो उसको बोलते हैं क्या, स्टारी स्काई अपीयरेंस. क्या बोलते हैं, स्टारी. कहां मिलेगा ये, न्यूरोसिस्टिक granulomatous neurocystic sarcosis. Neurocystic sarcosis, that is again calcified granulomatous, है ना, neurocystic sarcosis. तो अगेन एक ही इमेज में मैंने काफी सारी चीजें समराइज कर दी हैं. तो यहां से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है. प्लीज डोंट बी कंफ्यूज एट ऑल और आराम से इसका जवाब लिखिएगा, ठीक है. लाइनेक लीनियर एक्सीलरेटर, अगेन दिस इज अगेन सिस्टमिक रेडियोथेरेपी देने के लिए यूज करते हैं. दिस इज जस्ट अ मशीन, लाइनेक लीनियर एक्सीलरेटर मशीन. मोस्ट कॉमन टर्म, लॉन्ग टर्म क्रोनिक इफेक्ट ऑफ द हेड एंड नेक रेडियोथेरेपी. हेड एंड नेक रेडियोथेरेपी की वजह से ग्लैंड्स काफी इफेक्ट होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल बी लीडिंग टू जेरोस्टोमिया. व्हाट इज जेरोस्टोमिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ, है ना. जेरोसिस मतलब क्या होता है, आई. जेरोस्टोमिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ. इसको ट्रीटमेंट करने के लिए we can even use the drugs like your pilocarpine. Remember, pilocarpine is one of the M3 agonists. We have a specific M3 agonist that is known as your cevimeline. Although cevimeline is considered as a drug of choice for Sjogren syndrome, but this can also be used in अगर कोई ऐसा केस आता है where there is a xerostomia, we can utilize. Muscarinic antagonist क्यों यूज किया, टीम मेंबर को है क्या, आई थिंक फिर ऑडियो कुछ खराब हो रहा है, समथिंग इज अगेन रॉन्ग, मे बी देयर इज सम इशू अगेन. एनीवन ऑफ आवर टीम मेंबर प्लीज हेल्प हियर. सो ग्लैंडर सिक्रीशन के लिए वी नीड टू गिव M3 एगोनिस्ट. अगले सवाल पे आइएगा. हाँ, a patient with chronic knee pain presented to OPD, X-ray was performed, which is shown here. क्या है ये, osteochondroma. What is osteochondroma? There is a bony outgrowth. There is going to be bony outgrowth. इसका एक और नाम होता है, जानते हैं क्या, एक्सोस्टोसिस. और ये वही ट्यूमर है जो टच करने पे बड़ा फील होता है और एक्सरे में छोटा दिखता है. बिगर ऑन टचिंग, स्मॉलर ऑन एक्सरे. एक्सोस्टोसिस, जो कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन है. सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी योर ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा. ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा. ऑस्टियोसार्कोमा में क्या फाइंडिंग मिलता है, कॉर्डमैन ट्रायंगल. देखिए अगर मैं फार्मा पढ़ा रहा होगा तो मैं बताता हूँ ऑस्टियोसार्कोमा का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो हम बोलते हैं मिथोट्रेक्सेट. लेकिन अभी तो पढ़ेंगे नहीं, अभी तो हम रेडियो वाली बात करेंगे ना. तो क्या क्या फाइंडिंग आएगा, कॉर्डमैन ट्रायंगल, सनबर्स्ट अपीयरेंस, ठीक है. इविंग सार्कोमा में क्या आएगा, अनियन पील. जायंट सेल ट्यूमर में क्या आएगा, सोप बबल अपीयरेंस. सोप बबल अपीयरेंस, ठीक है. नाउ ये वाला जो एक इमेज है, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स. नाउ अगले एग्जाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके क्या होगा, दे विल शो यू अ बोन और उसमें यहाँ पे ये ट्यूमर दिखेगा और पूछेगा ये कौन सा ट्यूमर है, बताइएगा कौन सा है. हेलो हेलो, बोलिएगा कौन सा ट्यूमर है. इसको बोलते हैं नाइडस इन द कॉर्टेक्स, ठीक है. नाइडस का मतलब होता है सीड. बोलेगा एक छोटा सा सीड जैसा कुछ दिख रहा है कॉर्टेक्स में. नाइडस और सीड इन द कॉर्टेक्स. नाइडस और सीड इन द कॉर्टेक्स. अभी भी है प्रॉब्लम. नाइडस और सीड इन द कॉर्टेक्स, ठीक है. नाउ आई विल टेक द अनदर 4 to 5 मिनट और आपके एक नंबर को पहले तय कर लेते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कहाँ चला गया वो.
हाँ हेलो हेलो, हाँ अभी सही हो गया ना? तो इसका बैटरी बार बार वो हो रहा है भाई। चलिए बताइएगा, एपी जो हमारा एपीफाइशियल ट्यूमर होता है वो कौन कौन सा होता है? एपीफाइशियल ट्यूमर, व्हाट आर द एपीफाइशियल ट्यूमर? एपीफाइशियल ट्यूमर, व्हाट आर दोस? जायंट सेल ट्यूमर है कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। तो ईसीजी बोलते हैं ना, एपीफाइशियल ट्यूमर विल बी, जो एपीफाइशियल ट्यूमर होते हैं, एपीफाइशियल, it is going to be, epiphyseal is going to be chondroblastoma and another one is your giant cell tumor। तो देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, chondroblastoma हो गया और ये आपका giant cell tumor हो गया, ठीक है, chondroblastoma and giant cell tumor। चलिए आगे चलते हैं, पहले देखते हैं what is this one? horseshoe kidney, this is actually your horseshoe kidney। तो आपको लोअर एरिया क्या हो गया? फ्यूज हो गया है, लोअर पोल ऑफ द किडनी इज फ्यूज, इसको हॉर्सशू किडनी बोलते हैं। इसमें और भी फाइंडिंग्स आती है, आपने पढ़ा होगा। व्हाट आर द अदर फाइंडिंग? आपने सुना होगा फ्लावर वास अपीयरेंस, बास्केट नहीं होता है, फ्लावर वास अपीयरेंस। और क्या होता है? हैंड शेकिंग साइन, हैंड शेकिंग होता है ना, हैंड शेकिंग अपीयरेंस, नीचे वाला, दोनों प्योर फ्यूज है, ठीक है। तो हैंड शेकिंग, फ्लावर वास, इसमें आईवीपी में भी एक साइन मिलता है, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी में एक साइन मिलता है। एनीवन कैन टेल मी द आईवीपी साइन ऑफ दिस हॉर्सशू किडनी? इंट्रावेनस पाइलोग्राफी में हॉर्सशू, समथिंग रिलेटेड विद द मल्टीपल लेग्स, स्पाइडर लेग अपीयरेंस, यही तो आता है ना, स्पाइडर लेग अपीयरेंस, है ना। तो जैसे लेग बताया तो आपने पहचान लिया है ना, हाँ लेग्स को तो पहचान लेते हैं आपको। स्पाइडर लेग अपीयरेंस। यहाँ वाला अपना भाई कहाँ चला गया? रशिया वाला, रशिया याद आ गई ना, कोई बात नहीं। Which of the following investigation work on the same principle? कौन कौन से जो सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं? सीटी एंड एमआरआई। कौन सा यूज करते हैं, क्या प्रिंसिपल है? दे आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये सबसे डेंजरस वाले होते हैं, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है सबसे डेंजरस। बेसिक रेडियोलॉजी फिजिक्स से क्वेश्चन जल्दी नहीं आता, लेकिन ये आपके 18-19 का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ व्हाई नॉट सीटी एमआरआई? बिकॉज़ सीटी यूजेस आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड एमआरआई मैग्नेटिक, दे आर नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है। एमआरआई एंड पेट स्कैन, पेट स्कैन में यूजुअली देयर इज आयोनाइजिंग, लेकिन एमआरआई अगेन इज गोइंग टू बी नॉन आयोनाइजिंग। हीडा स्कैन आल्सो इज आयोनाइजिंग। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अल्ट्रासाउंड है ना, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी परफॉर्म बिफोर गिविंग कॉन्ट्रास्ट टू द पेशेंट? कॉन्ट्रास्ट देने से पहले क्या करोगे? इसके बिना आपका इन्वेस्टिगेशन होता ही नहीं है। हमेशा आरएफटी मंगाते हैं रेडियोलॉजी से ना, केएफटी दे आर ऑलवेज गोइंग टू आस्क। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डीवीटी? देखिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड कभी भी आता है ना, तो ज्यादातर केस में इन्वेजिव होता है। ज्यादातर केस में क्या होता है? इन्वेजिव होता है। तो जो वीनोग्राफी है, दे आर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डीप वेन थ्रोम्बोसिस, दे आर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये आपके एग्जाम में कब आया था मालूम है? काफी पहले आया था, 2023, जो अभी रिसेंट आईएनआईसीटी का एग्जाम, 2024 आईएनआईसीटी का एग्जाम हुआ था अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना 1.5 महीना पहले, उसमें ये इमेज एग्जैक्टली आया था। पूछा था क्या है आईएनआईसीटी, जो अभी 1 महीना पहले हुआ था, उसका रिकॉल में देखिएगा ये क्वेश्चन आया था। तो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, मैं और सर डिस्कस भी कर रहे थे कि यार एफएमजी वाले पेपर, ये लोग एफएमजी वाले पेपर उठा के आईएनआईसीटी पूछ रहे हैं, तो गलती से कभी उनका पेपर इधर डाल देते हैं है ना। वो क्या है, बड़ा मुश्किल है बटके ही। ये क्वेश्चन आया हुआ था जस्ट टू टेल यू। तो बताइए क्या है ये? पेट सीटी। तो पहले किया पेट स्कैन, फिर किया सीटी स्कैन। सीटी और पेट को फ्यूज कर दिया। तो सीटी स्कैन इज मेनली डन टू सी द डिस्टेंट मेटास्टेसिस। डिस्टेंट मेटास्टेसिस के लिए हम पेट स्कैन करते हैं।
34-year-old male complain of lower back pain. Bamboo spine appearance क्या होगा ये? एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस. कौन सा HLA होता है इसके साथ? B27. HLA B27 से एक तो होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस, होता है नहीं होता है? इनके साथ होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस. और कौन सा होता है? एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, inflammatory bowel disease, and your Retter's syndrome या Retter's disease. So they are all going to PAIR. They always occur in pair. HLA B27 वाले. और इसमें appearance क्या मिल रहा है आपको? Bamboo spine appearance. Bamboo spine appearance. अच्छा, अगर vertebra में fish mouth vertebra आ जाए तो किसमें होता है? Fish mouth vertebra. Osteoporosis. H-shape vertebra. H-shape vertebra. H-shape vertebra बताइए जो सोलर पीछे वाले भाई साहब. H-shape vertebra. सिकल सेल एनीमिया, achondroplasia, Langerhans and histiocytosis. पेजर्स डिजीज बताइए, हो गया ऑप्शन? पेजेट्स डिजीज में नहीं. पेजेट्स डिजीज में जो फाइंडिंग आता है उसको बोलते हैं आइवरी वर्टिब्रा, पिक्चर फ्रेम वर्टिब्रा. ठीक है, ठीक है. मेरा सवाल क्या था? एच से होता है हसिया, सिकल शेप, सिकल सेल. ठीक है, आई थिंक एक लिस्ट है भी. तो देखिए एच शेप वर्टिब्रा मैंने जो पूछा था, सिकल सेल एनीमिया. फिश माउथ आपने सही जवाब दिया था, ऑस्टियोपोरोसिस. स्कॉटिश बी-हेडेड डॉग अपीयरेंस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस. रगर जर्सी स्पाइन, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी या सैंडविच. रगर जर्सी मतलब जानते हैं क्या होता है? ब्लैक व्हाइट. फिर आएगा एक ब्लैक व्हाइट. तो ऐसे जर्सी आता है ना, ब्लैक व्हाइट स्ट्रिप वाला, उसको होता है रगर जर्सी. बुलेट शेप वर्टिब्रा, बी के साथ बुलेट शेप आपको बोला है achondroplasia. तो ये बुलेट शेप का वर्टिब्रा होता है. पिक्चर फ्रेम में आइवरी वर्टिब्रा इज पेजेट्स डिजीज. राइट, डन है. सवाल पूछूं? पिक्चर फ्रेम वर्टिब्रा सीन इन आइवरी वर्टिब्रा, फिश माउथ वर्टिब्रा, ऑस्टियोपोरोसिस. एच शेप वर्टिब्रा, सिकल सेल एनीमिया. achondroplasia में कैसा मिलेगा? ए के बाद बुलेट शेप वर्टिब्रा. आता तो है आपको सब कुछ? चलिए बताइएगा. This is actually which appearance? Soap bubble appearance. Now this soap bubble appearance कहाँ मिलता है? Giant cell tumor. This is not Colles fracture. Colles fracture नहीं. Okay, 70-year-old male presented with the multiple areas of bone pain. मल्टीपल पंच्ड आउट लिटिगेशन मिल रहा है आपको, कई सारे हैं. मल्टीपल. थोड़ी सी फार्माकोलॉजी अगर मैं डालूं इसके अंदर, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? प्रोटियासोम इनहिबिटर, दैट इज गोइंग टू बी बोल्टेजोमिब. तो मैं इसको बोलता हूं कैसे याद कर लो, ज़ॉम्बी. ज़ॉम्बी जो होते हैं वो हमेशा प्रोटीन खाते हैं. ज़ॉम्बी जब अटैक करते हैं क्या खाते हैं? प्रोटीन, व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, है ना. हो सकता है हम लोग डॉक्टर्स के ब्रेन में थोड़ा कम हो, है ना. तो zombies are going to eat our brain and zombies are always coming in multiple number. तो कभी अकेले नहीं आते. कभी सुना है अकेला zombie अटैक? नहीं, zombie apocalypse, है ना. तो zombies are always coming in multiple number. तो they are the drug of choice in multiple myeloma. zombie वाले ड्रग multiple myeloma. बताइएगा क्या क्या फाइंडिंग आपने देखा? फाइंडिंग बताइए रिकेट्स का. फ्रेइंग, कपिंग, स्प्लेइंग, पेंसिल थिन कॉर्टेक्स. ठीक है, पेंसिल थिन कॉर्टेक्स. क्या इसमें हमको फ्रंटल बॉसिंग भी मिलता है? फ्रंटल बॉसिंग. Then there is also at the costochondral junction
देयर इज वेरी प्रोमिनेंट कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, है कि नहीं? क्या बोलते हैं उसको? प्रोमिनेंट कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, क्या बोलते हैं उसको? हैरिसन, प्रोमिनेंट कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, समथिंग रिलेटेड विद सम माला, हार, किसी ने बोला इधर से? वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला। ब्रैकेट की रोजरी, रोजरी नहीं समझते हैं? हार जैसा हो, ताबीज नहीं होता, ताबीज अलग, तस्बीह। 5-year-old boy unable to pronate and supinate childhood. Unable to pronate and supinate, there is going to be radio-ulnar cyanostosis. तो radio-ulnar का cyanostosis, तो अगर cyanostosis fuse हो जाए तो the child will not be able to pronate or supinate. They will not be able to pronate or supinate. The X-ray skull findings seen here. Hair on end appearance. क्या मिल रहा है आपको? Hair on end appearance. Hair on end appearance की which scenario? किसी भी hemolytic anemia में, किसी भी hemolytic anemia में multiple myeloma मिलता है आपको, multiple punched out lytic lesion. Okay, this was a question of 2017. Duplex ureter, duplex collecting system या duplex ureter. Drooping lily sign, क्या बोलते हैं इसको? Drooping lily sign. अगर रेजिंग लिली साइन आ जाए तो हाइड्रेटेड सी, जस्ट सिंपली वाटर लिली साइन, हाइड्रेटेड सी। तो अगेन उसे रेडियोलॉजिस्ट जो है लिली देख के आए होंगे अपने गार्डन में, है ना? तो ड्रूपिंग लिली को देखा, बोला लिली जैसा दिख रहा है। अच्छा हुआ कि उस दिन कुछ और नहीं देखा जो इस शेप का हो, वरना इसका नाम कुछ और ही रख देता, है ना? हाँ, कुछ इरेक्शन टाइप का नाम रख देता इसका, है ना? लेस इरेक्शन या जो भी है। फार्मा में नाम ऐसे नहीं बनता है, वो पूरा सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा। फार्मा वालों से भी फार्मा बुराई नहीं कर सकते, बुराई नहीं कर रहा, जस्ट अगेन फन पे में कि रेडियोलॉजिस्ट से खुद भी पूछेगा तो बोलते हैं कि सर उस दिन जो देखा, जो समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया तो अपने नाम पे रख दिया। इनफैक्ट अगर मैं आपको बता दूं कि जब आप चेस्ट का एक्सरे कराने जाते हैं तो जो रेडिएशन मिला था, जो फिजिसिस्ट पहले होते थे जिसका वैल्यू नहीं पता होता था, बोलते थे एज्यूम द वैल्यू इज एक्स। तो उन्होंने जब सबसे पहले पता किया कि अच्छा एक रेडिएशन निकल के आ रहा है जो मेरी बीवी के उंगलियों का पूरा रेडिएशन निकाल दे रहा है, लेकिन इस रेडिएशन का नाम नहीं पता है मुझे, तो लेट्स एज्यूम द रेडिएशन इज एक्स। तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम रखा था उस समय एक्सरे। उनका प्लान था अपनी बीवी के नाम पे उसका नाम रखने के लिए, शुक्र है नाम नहीं रखा, है ना? वरना बड़ा डिफिकल्ट नाम होता है ना, कुछ फॉरेनर नाम टाइप का होता है। तो नाम क्या रख दिया? एक्सरे, और तब से वो एक्सरे चलता है चला गया। कभी आपने सोचा उसका नाम एक्सरे क्यों है? क्योंकि फिजिसिस्ट ने वैसे ही नाम रखा और चेंज ही नहीं किया कि अनोन रे है, एक आ रहा है आयोनाइजिंग रेडिएशन जो हर चीज का रेडिएशन निकाल दे रहा है ना। तो अगेन उस दिन कुछ नहीं मिला, एक्सरे हो गया, है ना? मूड अगर अच्छा होता, बीवी खुश करके रखी होती, बीवी के नाम पे रख देते, है ना? हाँ जी, चलिए, ये मैं बोला था स्पाइडर लेग अपीयरेंस, याद आ रहा है? पॉलीसिस्टिक किडनी, कोबरा हेड अपीयरेंस, यूरेट्रोसिस, इसका एक और नाम होता है एडर हेड अपीयरेंस। क्या नाम है? एडर हेड अपीयरेंस, एडर हेड अपीयरेंस, एडर हेड अपीयरेंस। फ्लावर वास अपीयरेंस, हॉर्सशू किडनी, सिस्टोसोमियासिस, तो ब्लड में आपको मिलता है सैंडी पैचेस, सोप बबल अपीयरेंस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस में देयर बी सोप बबल। लेकिन सोप बबल अपीयरेंस आप अगर एपिफाइजल ट्यूमर में पूछेगा देयर विल बी जायंट सेल ट्यूमर। ये तो बड़ा आसान है, बताइएगा। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, एपिसोड ऑफ पेन, this is diffuse esophageal spasm, diffuse esophageal spasm। बैरियम एनीमा किया गया तो आपको ये मिला सॉ टूथ अपीयरेंस। क्या कौन सी फाइंडिंग मिलता है?
डायवर्टिकुलाइटिस में मिलता है, डायवर्टिकुलोसिस, सॉटूथ अपीयरेंस, स्ट्रिंग साइन या स्ट्रिंग साइन ऑफ एप्पल कोर साइन कहाँ मिलता है? कॉर्क फ्लो अपीयरेंस मिलता है आपको डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म. It can also be seen in the ureteric TB. यूरेटर वाले टीबी में भी मिल सकता है. पर्स स्ट्रिंग, पाइप स्ट्रैम, कॉर्क स्क्रू भी कई बार उसको बोल देते हैं. स्ट्रिंग साइन मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ मिलता है. एक होता है स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंथोर दैट इज क्रॉस डिजीज और एक स्ट्रिंग साइन कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रॉफिक ऑफ सर्टेन पाइलोरिक स्टोनिस. याद रखिएगा वो बैरियम मील में मिलता है. ये वाला साइन तो बता दीजिए एप्पल को, तो एप्पल का पे किससे मिलेगा? अच्छा ये कॉफी बीन अपीयरेंस कहाँ मिलता है? क्लॉज साइन कहाँ मिलेगा? इसमें एक और साइन मिलता है टारगेट साइन. इसमें एक और साइन मिलता है अल्ट्रासोनोग्राफी का कोई टारगेट साइन, क्लॉज साइन या टारगेट साइन. इसका क्लिनिकल पिक्चर जो होता है इंटरसेप्शन का, चाइल्ड विद रेड करेंट जेली स्टूल, ये टिपिकल फाइंडिंग होता है. ठीक है. स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंथोर कहाँ मिलता है? कैंथोर क्रॉस डिजीज. ओके, दिस इज गोइंग टू बी अगेन वेरी सिंपल. बताइए ये जो एरो है, एरो देख पा रहे हैं हम लोग? सप्ली, कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम से हो गया. चलिए कोई बात नहीं, वो मजाक में बोले मुझे मालूम है. सप्ली मैं भी बोल रहा हूँ. ये होता है टॉक्सिसिटी. आप तो मेरे पर हावी हो रहा है. इसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी, है ना. उधर से पीछे से कोई कोलकाता का तो नहीं है ना. उधर से दुआ में करे काला जादू सर जल्दी से ना भूल जाए, सब भूल जाए. कौन है कोलकाता का यहाँ पे? है ये हम कोलकाता. कौन है भाई? बंगाली राजा कौन है? फातिमा कोलकाता से हो? कहाँ से हो आप? कोलकाता से हैं? which part? मुझे इसलिए पता है बिकॉज़ मेरा ससुराल वहाँ है. हाँ मैं सही ले गया था, मुझे यहाँ से बुलाया गया था. मुझे मस्त में करके बुलाया गया था. जोक सपाट. चलिए अगेन ऐसी कोई बात नहीं है. आई होप कि मेरे घर वाले ना देखें. कल घर भी जाना है, कल घर में जाना मुश्किल हो जाएगा. नहीं आज तो मैं सेफ हूँ, है ना. जाना तो कल है. चलिए गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी लिवर. और ये क्या है जो गोल सा दिख रहा है? ये एओर्टा या इंफीरियर वेना का एब्डोमिनल एओर्टा बोल सकते हैं. एटी एब्डोमिनल एओर्टा दिख रहा है. एटी एब्डोमिनल एओर्टा. और ये क्या है जो बीच में ऐसे दिख रहा है? ये गॉल ब्लैडर. ये क्या है? स्टमक. वेरी गुड. बिकॉज स्टमक के फंडल हाइट पे स्प्लीन होता है, तो दिस इज एक्चुअली स्प्लीन एंड दिस इज एक्चुअली योर स्टमक. ठीक है. बाकी ये वर्टिब्रा सबको पता चल रहा है. ठीक है. रीनल पैरेन्काइमा का थोड़ा सा टिश्यू यहाँ पे दिख रहा है. एक क्वेश्चन एब्डोमिनल सीटी से बार बार आता है, एनाटॉमी के साथ बोलता है, एरो लाके बोलता है क्या है बताइए. ठीक है. तो एरो बताइए क्या है? ये ना एरो यहाँ पे नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है अब? मैंने तो लिख भी दिया है. नहीं दिख रहा है क्या? स्प्लीन. हाँ वही. ओ माय गॉड, ये तो आना चाहिए था हमें एनिमेशन के साथ, लेकिन एनिमेशन के साथ नहीं है. बट एनीवे आई थिंक आपको समझ में आ रहा है. दिस इज एक्चुअली योर लिवर. समझ में आ रहा है. लेकिन स्टमक भी मैं आपको बता दिया हूँ, स्प्लीन बता दिया हूँ. और दिस इज द कोरोनल व्यू. ये लिवर हो गया, राइट. कोरोनल व्यू में क्या हो गया?
लिवर, और ये आपका स्टमक हो गया, एस जहां लिख दिया दैट इज गोइंग टू बी योर स्टमक, और इसी के ऊपर से आ रहा है कौन सा, ये स्प्लीन, उसी के हेड से क्या आता है, स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन नीचे तक आ रहा है, फंडस से लेकर के स्टमक की सुपीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर वाल से लेकर के नीचे तक आता है। ये भी पहचान पा रहे हो पूरा आप? दिस सेक्शन दैट वी आर हैविंग इज द डुओडेनम, आई थिंक आप पहचानते हैं डुओडेनम है, एक एक बार देखते जाइए फटाफट। पैंक्रियास, जो पैंक्रियास ये क्वेश्चन मार्क बन के ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है पीछे की तरफ ऐसे, दिस इज एक्चुअली पैंक्रियास। तो एक बार क्या किया, इसके हेड पे एरो लगाया, बोला ये क्या है, तो दैट इज नोन एज योर हेड ऑफ द पैंक्रियास, और यहाँ पे लगाएगा तो टेल ऑफ द पैंक्रियास, बाकी होगा बॉडी ऑफ द पैंक्रियास। तो जो क्वेश्चन मार्क एब्डोमेन में दिखेगा दैट इज पैंक्रियास, और ये एरिया क्या है, ये वाला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, किडनी। तो चारों किडनी यहाँ पे दिखा रहा है, चार नहीं होते हैं क्या, चार किडनी, चार एरो इसलिए दिखा रहा है बिकॉज 2 किडनी क्रॉस सेक्शन के और 2 कोरोनल से, है ना, तो ऐसा मत सोचें 4 किडनी है यहाँ पे, 2 ही किडनी, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अगेन योर लिवर एंड दिस गोइंग टू बी स्प्लीन। लिवर और स्प्लीन सारे क्लियर हैं? चलिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिग्मोइड वॉल्वुलस, दिस इज कॉल्ड सिग्मोइड। व्हाट इज दिस साइन कॉल्ड? कॉफी बीन, या दूसरा नाम क्या होता है, कॉफी बीन साइन। सिग्मोइड वॉल्वुलस ये आता है, कॉफी बीन। इसी का एक और नाम होता है टारगेट साइन। टारगेट साइन बोलते हैं क्या इसको? नहीं बोलते हैं, लेकिन एक और साइन इसको बोलते हैं शायद, बर्ड बीक, वो एक्लेशिया वाला है। ओमेगा साइन, हाँ, व्हाट इज द नेम? कॉफी बीन साइन जो है, कॉफी बीन साइन सिग्मोइड वॉल्वुलस में मिलता है। इंट्यूससेप्शन, अच्छा सॉरी मैं गलती से बता दिया, इंट्यूससेप्शन में क्या आता है, इसमें टारगेट साइन, मैंने गलती बता दी, वो इसमें आता है आपका टारगेट और क्लॉ साइन, क्लॉ साइन, ठीक है। और सम ऑफ द इंपॉर्टेंट अपीयरेंसेस हैज बीन गिवन लाइक एप्पल कोर डिफॉर्मिटी, कोलोन कैंसर सबको पता है, बर्ड बीक अपीयरेंस वॉल्वुलस, बर्ड बीक अपीयरेंस एक्लेशिया, कार्डियक, क्लॉ हैंड साइन बता चुका हूं, कॉफी बीन साइन, हाँ ये जो कॉफी बीन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका। डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज़म में क्या आएगा, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस, नट क्रैकिंग इसोफेगस, ठीक है। हर्स्ट्रॉम डिजीज में proximal zone with narrow distal zone, again that's not important. Inverted 3 sign या inverted umbrella sign, 3 sign जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक हेड कार्सिनोमा मिलता है। लेड पाइप अपीयरेंस where there is a loss of ostration ulcerative, rat tail appearance with filling defect, that is going to be esophageal carcinoma with a filling defect, that is going to be in case of esophageal carcinoma. This table has been taken from your Goodman, sorry not Goodman, FMG solution. फार्मा में गुडमैन गिलमैन बोलते बोलते आदत हो गया। अगेन ये बताइएगा, टेल मी दिस वन, व्हाट इज दिस कॉल्ड? प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है। अगेन वी कैन सी हियर दैट द, ये है ऐसे आ रहा है एंड दिस शुड बी नॉर्मली गोइंग लाइक दिस, सो बिकॉज़ देयर इज एफ्यूजन हियर, it's looking all opaque दिख रहा है, this will be pleural effusion, pleural effusion, not bronchiectasis. What is bronchiectasis? Bronchiectasis क्या होता है? Ectasia मतलब क्या होता है? Abnormal dilatation, dilated bronchus। इसमें जो साइन मिलता है आपको, ट्रैक अपीयरेंस, सिग्नेट रिंग साइन, इसमें एक और आता है क्लस्टर ऑफ ग्रिप अपीयरेंस, क्लस्टर ऑफ ग्रिप अपीयरेंस आता है, ये टाइप ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। न्यूमोथोरैक्स में देयर विल बी इनविजिबल लंग टिश्यू मार्किंग, जो लंग टिश्यू मार्किंग होता है, लंग पैरेन्काइमल टिश्यू इज एक्चुअली
not visible, या lung parenchyma will be not appreciable. A lung will be hyperlucent, बहुत ज्यादा lucent होगा ना, आर पर आप देख सकते हैं. A patient came to the emergency after again pneumothorax. So again this is again pneumothorax. ये जो बता रहा था ये वही है. तो देखिएगा एक तरफ can you identify the vessels, the है ना, थोड़ा सा आपको लंग का पैरेंकाइमा भी दिख रहा होगा, लेकिन इसमें देखिए है ना एक्सट्रीमली, और आप देखिएगा जो लंग का टिश्यू है that is actually coming like this is the lung tissue. तो this is actually going to be a case of, बाकी पूरा hyperlucent है, तो this is going to be a case of pneumothorax. This is going to be a case of your pneumothorax. So this is your absent lung marking. Lung markings are absent. और जो ये tissue है, these are actually going to be actually your the lung parenchyma. ये lung है. Pneumo because अब इसमें क्या आ गया? Too much air, है ना? Air आ गया हमारे pleura में, there is too much air, जिसकी वजह से lung collapse कर गया. This is again, you can easily see there will be, this area is going to be the lung parenchyma. This area is the lung parenchyma. और जितना arrow दिखा रहा है ये वाला hyperlucent lung, hyperlucency of the lung that is mainly seen in cases of the pneumothorax. ये वाला मैं आपको बता चुका हूँ already. Air under diaphragm, that is going to be perforation peritoneus, perforated peritoneus. और क्या क्या साइन मिलता है इसमें? अदर साइन क्या क्या मिलेगा? मुस्टैच साइन, कुपोला साइन, और अगर पेशेंट सुपाइन में एक्सरे लेता है तो इसमें एक और साइन आता है, उसको बोलते हैं फुटबॉल साइन. एयर अराउंड द अम्बिलिकस, फुटबॉल साइन इज गोइंग टू बी एयर अराउंड द अम्बिलिकस. ये वाला बड़ा आसान है, बताइए. कॉटन बॉल इज गोइंग टू बी मेटास्टेसिस, इज गोइंग टू बी not cotton, cannon ball metastasis. Yes. पॉपकॉर्न में सिंगल आता है, हमाटोमा में आता है पॉपकॉर्न अपीयरेंस, उसमें सिंगल आएगा पॉपकॉर्न अपीयरेंस. बेनाइन ट्यूमर ऑफ द लंग दैट इज हमाटोमा, इसमें आता है पॉपकॉर्न अपीयरेंस. दिस इज अगेन गोइंग टू बी सैडल बैग साइन, या इसका दूसरा होता है मुस्टैच साइन. सैडल बैग एंड मुस्टैच साइन, एक और नाम है इसका कुपोला साइन. These are all going to be seen in your pneumoperitoneum, going to be seen in pneumoperitoneum. This is not important, leave it. Now this one, tell me, 30-year-old male presented with a high grade fever and productive cough. High grade fever and productive cough. Comment on the X-ray shown below. बाती आप लोग अभी पढ़ाया था मैंने 2 दिन पहले, बताइए. तो कभी भी एक्सरे देखोगे तो इधर लिखोगे राइट, इधर क्या लिखोगे? राइट एंड लेफ्ट. इमीडिएटली एक्सरे देखो, लिखो राइट एंड लेफ्ट सबसे पहले. तो एब्नॉर्मलिटी राइट साइड दिख रही है, लेफ्ट साइड दिख रही है? राइट साइड. तो राइट मिडिल लोब, करेक्ट आंसर इज डी. नाउ व्हाई डिड यू से मिडिल लोब? बिकॉज़ ऑफ लैटरल व्यू हमने किया, तो वी सॉ द पैथोलॉजी वाज localized more towards the anterior side. The pathology was localized more towards the anterior side. Always remember. निमोनिया को पढ़ने के लिए 2 इंपॉर्टेंट साइन मैंने आपको बताना है. एक है एयर ब्रोंकोग्राम साइन एंड अदर वन इज नोन एज सिलहाउट साइन. नाउ व्हाट इज एयर ब्रोंकोग्राम साइन, व्हाट इज सिलहाउट साइन? एक्चुअली देयर इज एनिमेशन हियर, बट इसमें एनिमेशन आएगा नहीं, बट समझ लीजिए आप लोग. एयर ब्रोंकोग्राम साइन इज ब्रांचिंग लूसेंसिस विद इन ओपेसिफाइड लंग. ठीक है, आप सभी को पता है कि लंग्स में यूजुअली देयर इज गोइंग टू बी एयर, ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और सारे ब्रोंक्यूल्स अल्टीमेटली किस में जाके कन्वर्ट होते हैं? क्या है? एल्वियोलाई. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ की बात करूं तो अल्टीमेटली इसके अंत में क्या है? एल्वियोलाई. ऑल ऑफ देम आर एल्वियोलाई. एल्वियोलाई को बोलते हैं एयर स्पेस. क्या बोलते हैं? एयर स्पेस. एल्वियोलाई नोन एज एयर स्पेस. नाउ व्हेन दिस एयर स्पेस विल बी फिल्ड विद पस या वाटर, तो वो कैसा दिखेगा? व्हाइट दिखेगा. जो जहां पे एयर आके रुकना था, जिसको एयर स्पेस बोलते हैं, दैट इज एल्वियोलाई. एल्वियोलाई इज फिल्ड विद पस लाइक न्यूमोनिया. Now in that case scenario, or inflammatory debris, it's filled with inflammatory debris, so alveoli air space को पूरा ऑक्यूपाई होगा. So where will air go? Air will now be more prominent in the airway, like bronchioles, terminal bronchiole, respiratory bronchioles will be more prominent. तो उसको बोलते हैं branching lucensis within opacified lung, that is in your
air bronchogram sign. Air bronchogram sign is always seen in air space disease. किसमें मिलेगा? Air space disease. ध्यान रखिएगा हमेशा air space disease में ही मिलता है. So this is again branching sensitivity in opacified lung, and this is what I told you. Infiltrate inflammatory debris first आके भर गया, तो it will look all white. ठीक है? जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे हो. Can you see now? आप देख पा रहे हो यहाँ पे एनिमेशन में और अच्छे से देख लेते हैं, बट एनीवे एनिमेशन है नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं. ब्रांचिंग लुसेंसिस यू कैन सी इट इजीली. हियर आल्सो यू कैन इजीली सी ब्रांचिंग लुसेंसिस विद द ओपेसिफाइड लंग. लंग ओपेसिफाइड है, लंग फील्ड ओपेसिफाइड है, लेकिन ब्रांचिंग लुसेंसिस दिख रही है. ठीक है, तो एयर ब्रोंकोग्राम साइन इज मेनली गोइंग टू बी सीन इन एयर स्पेस डिजीज. नेक्स्ट साइन इज गोइंग टू बी सिलहाउट साइन. सिलहाउट साइन मतलब whenever there are two adjacent structure, उन दोनों का जब हम इमेजिंग करते हैं, so their borders will actually fuse. When there are two adjacent structure, their borders are actually going to fuse. For example, अगर कोई right heart border के बारे में पूछे, so right heart border is formed by right middle lobe, left heart border is formed by lingular lobe. So if there is a lingular lobe pneumonia, left heart border will not be clear. If there is a middle lobe pneumonia, right heart border will not be clear. इसके अलावा बाकी अपर लोब होगा तो आराम से अपर लोब ओपेसिटी दिख जाएगा. And if there is a basal pneumonia, then diaphragm again will not be visible. So there is silhouetting, मतलब obscuration of the margin. I repeat, obscuration of the margin. उसको क्या बोलते हैं? Silhouette sign. जैसे कि इस इमेज में देख सकते हो, दो adjacent स्ट्रक्चर है, एक नॉर्मल है और एक डिजीज है. When I take their imaging, can you see their margins? No. But if you are going to see them separately, दूर-दूर है, although they are falling in the same zone में पड़ रहे हैं, लेकिन दूर-दूर हैं, तो now their margins are going to be quite visible. दोनों visible हैं. तो again, how is it going to be beneficial to you? Let us see. Silhouette sign का मतलब obscuration of the margin. तो यहाँ पे देखिएगा, जो हार्ट बॉर्डर होता है इन एक्सरे शुड बी वेरी मच विजिबल. एकदम क्लियर विजिबल होना चाहिए. कैसा विजिबल होना चाहिए? क्लियर. ऐसा लगे जैसे किसी ने नाइफ से उसको बेहतरीन तरीके से काटा हो. ठीक है, इट शुड बी क्लियरली विजिबल. तराशा हो, शुड बी बेटर वर्ड, है ना. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, द सीपी एंगल शुड बी एज शार्प एज नाइफ का टिप के जैसे शुड बी शार्प. तो हार्ट बॉर्डर शुड बी क्लियरली विजिबल, सीपी एंगल शुड बी शार्प. अगर सीपी एंगल जरा सा भी ब्लंटेड है, मतलब वहां पे पानी है. देयर इज ब्लंटेड मतलब इफ्यूजन. ब्लंटेड मतलब इफ्यूजन. तो सिलहाउट साइन, डू यू सी सिलहाउट साइन हियर? डू यू सी? जैसे ही देखोगे आप इधर लिखोगे राइट, इधर लिखोगे. डू यू सी दिस हार्ट बॉर्डर? क्या आपको लेफ्ट हार्ट बॉर्डर साफ दिख रहा है? एकदम क्लियर दिख रहा है. What about your right heart border? It's not clear, right? Right heart border is not clear, right? This. So that means there is a problem that is coming in the right middle lobe pneumonia. कहाँ problem है? Right middle lobe pneumonia. और इसको confirm करने के लिए हमने किया. So whenever there is a middle lobe involvement, middle lobe is placed anteriorly और lower lobe is placed more posteriorly because वो सामने से नहीं दिखता है. Lateral view से देखोगे, so they will be looking more posteriorly. Now this is again obscure right cardiac border, right middle lobe pneumonia. ठीक है, यहाँ बताइएगा सिलहाउट साइन दिख रहा है आपको? ये सारे आपके एग्जाम में मैंने बुक में डाला हुआ. बताइए सिलहाउट साइन किधर दिख रहा है, राइट या लेफ्ट? तो राइट साइड का तो अगेन हार्ट बॉर्डर क्लियरली विजिबल है, लेकिन लेफ्ट साइड का देखिएगा यहाँ पे आकर क्या हो गया, थोड़ा हेजी हो गया. सो अगेन देयर इज गोइंग टू लेफ्ट लिंगुलर लोब न्यूमोनिया. तो व्हाट द डायग्नोसिस हियर? लिंगुलर लोब न्यूमोनिया. तो लिंगुलर लोब इज अगेन अ पार्ट ऑफ लेफ्ट लोब ओनली, तो उसको बोलते हैं लिंगुलर लोब न्यूमोनिया. यहाँ पे सिलहाउट साइन बताइए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है सिलहाउट साइन बताइएगा? ये हो गया आपका राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट. क्या राइट हार्ट बॉर्डर क्लियरली विजिबल है? क्या लेफ्ट हार्ट बॉर्डर क्लियरली विजिबल नहीं है? एकदम क्लियरली विजिबल है. देखिएगा, मैं उसी के अलावा लाइन ड्रॉ कर दी. इट्स क्लियरली विजिबल. अगर आपको देखना है तो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ. आप देखिए, दिख रहा है? इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? तो ओपेसिटी तो दिख रहा है, but there is no silhouetting. That means the abnormality is located somewhere more posteriorly. So this is mainly involving left lower lobe pneumonia, because lateral view में आपको कहाँ मिल रहा है प्रॉब्लम? On the पीछे की तरफ, right?
so they are going to be lower lobe pneumonia. किस साइड, राइट या लेफ्ट? जैसे ही एक्सरे सीटी हमारा इक्विटी पाओ, फर्स्ट लिखो राइट, फिर लिखो लेफ्ट, देन बाकी कहानी आगे करो, ठीक है? बताइएगा, सिलहाउटिंग इस साइड तो एकदम क्लियर है, लेकिन राइट साइड में सिलहाउटिंग भी दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा, और मल्टीपल जगह ओबेसिटी भी दिख रहा है, मल्टीपल जगह पे ओपेसिटी भी दिख रहा है। तो दिस इज मल्टी लोबर न्यूमोनिया, दिस इज अ केस ऑफ मल्टी लोबर न्यूमोनिया। तो राइट अपर लोब, मिडिल लोब, है ना, एंड लेफ्ट लोअर लोब या लिंगुलर न्यूमोनिया, ठीक है? नाउ हियर डू वी हैव सिलआउट साइन? देखिएगा इस साइड का हार्ट बॉर्डर क्लियरली विजिबल है, लेकिन ऑन दिस साइड इट इज नॉट क्लियरली विजिबल। जब मैंने लेटरल व्यू किया तो मुझे ओपेसिटी आगे भी दिखा और ओपेसिटी पीछे भी दिखा, दैट मींस दे आर इन्वॉल्विंग ये वाला भी और पीछे वाला भी। So there is going to be lingular lobe pneumonia and lower lobe pneumonia, lingular lobe and lower lobe pneumonia। अब आपको अगर आ गया तो ये बताइएगा फटाफट, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे बस 5 minutes more minute and then we are done। Right, middle lobe consolidation, ठीक है? बताइएगा ये वाला 45-year-old female came post surgery for a follow-up chest X-ray was taken. What is the diagnosis? सबसे पहले राइट और लेफ्ट लिख दिया। तो कैन यू आइडेंटिफाई, कैन यू अप्रिशिएट द ब्रेस्ट टिश्यू का ये शैडो दिख रहा है? ब्रेस्ट टिश्यू का शैडो इधर दिख रहा है क्या? नहीं है। तो अगेन लेफ्ट साइड का क्या हो चुका है? मैस्टेक्टोमी। तो पोस्ट ऑप का हिस्ट्री भी है तो मैस्टेक्टोमी। अगेन दिस इज गोइंग टू बी क्लियर। So this is going to be a case of hydropneumothorax, hydropneumothorax, ठीक है? hydropneumothorax। कभी भी जो आपका चेस्ट एक्सरे होगा, whenever you are going to see a chest X-ray, chest X-ray में there is something called your minor fissure and something called your major fissure। और ये अपर लोब हो गया, मिडिल लोब हो गया, दिस वन इज द लोअर लोब, अपर लोब, मिडिल लोब एंड द लोअर लोब, ठीक है? नाउ कभी भी जब कोलैप्स होता है, दैट इज नोन एज एटिलेक्टेसिस। तो मान लीजिए अगर अपर लोब का कोलैप्स हुआ तो बिकॉज ऑफ द कोलैप्स व्हाट विल हैपन टू दिस फिशर? इट विल ऑलवेज शिफ्ट अपवर्ड। फिशर कहां जाएगा? हमेशा फिशर ऊपर जाएगा। सो व्हेनेवर देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ फिशर टुवर्ड्स द एब्नॉर्मैलिटी, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाए? ये तो शिफ्टिंग ऑफ फिशर हो गया, और साथ में ऊपर एरिया में आपको एब्नॉर्मैलिटी या ओपेसिटी भी दिख जाए। इफ यू आर गोइंग टू सी सम ओपेसिटी इन द अपर लोब, देन इन दैट केस सिनेरियो यू कैन सी इट इज अ केस ऑफ एटिलेक्टेसिस। क्या है ये? एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस में देयर इज गोइंग टू बी शिफ्टिंग ऑफ द फिशर, शिफ्टिंग ऑफ द फिशर टुवर्ड्स द अपर साइड। अगर आपको एफ्यूजन यहाँ पे मिलता है, ब्लंटिंग मिलता है, अगर ये पूरा ब्लंटेड हो, सीपी एंगल क्लियरली ना दिखे, ये पूरा ऐसे व्हाइट दिखे, ब्लैक बना रहा हूँ लेकिन पूरा व्हाइट दिखेगा, तो दिस विल बी अ केस ऑफ, क्या होगा ये? प्लूरल एफ्यूजन। दिस विल बी अ केस ऑफ प्लूरल एफ्यूजन। बट अगर आपको कुछ एक ऐसा साइन मिले, मान लीजिए यहाँ पे भी एक माइनर फीचर, एक मेजर फीचर है, इफ देयर इज गोइंग टू बी of fissure here, there is only one fissure here that is dividing them into upper and lower one, और यहाँ पे अगर निमोनिया हो जाए and then there is going to be bulging fissure sign, अगर यहाँ पे fissure bulge हो जाए because of the abnormality, or I would say let's say because of some pus, इसको हम बोलते हैं bulging fissure sign। क्या बोलते हैं? bulging fissure sign। तो bulging fissure sign is a feature of, bulging fissure sign is going to be a feature of Klebsiella pneumonia। किसका होगा ये? Klebsiella pneumonia। इसी का दूसरा नाम होता है फ्रिडलैंडर न्यूमोनिया। क्या नाम होता है? फ्रिडलैंडर्स न्यूमोनिया। उसमें मिलता है आपको बल्जिंग फिशर साइन, राइट? तो उसमें फिशर नीचे आ, फिशर ऊपर चला गया तो एटलेक्टेसिस। तो बिकॉज देयर इज अ पस हियर, पस की वजह से क्या होता है? नीचे आ जाता है। हाउएवर जब आपको किसी लंग में अगर एक लाइन मिलता है ऐसा डायरेक्टली, एक एयर फ्लूइड लेवल मिल जाए, इफ यू आर गोइंग टू सी वन एयर फ्लूइड लेवल दैट इज प्रेजेंट, ऐसे एक स्ट्रेट आपको ऐसे एयर फ्लूइड लेवल मिल जाए और ये पूरा नीचे ओपेक दिखे,
तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। यहाँ पे ये एक लेयर मिल जाए, दिस इज नोन एज योर हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, एयर की वजह से एयर फ्लूइड लेवल मिलता है इसमें आपको। आर यू गाइस फॉलोइंग मी? तो एक एक्सरे में मल्टीपल एब्नॉर्मैलिटी को बता दिया, ध्यान से एक बार रिवाइज करिएगा। यस, एटलेक्टेसिस और एफ्यूजन को, एफ्यूजन में ध्यान रखिएगा, एफ्यूजन कभी भी होगा तो ऊपर से नहीं होगा। यहाँ पे जो ओपेसिटी आपको दिखेगी, दैट ओपेसिटी विल बी सीन इन दिस एरिया। यहाँ पे पूरा ये ओपेक होगा। ये जो ब्लैक में शो कर रहा हूँ ये कैसा होगा? ये पूरा ओपेक होगा, है ना, ये पूरा ओपेक होगा और ये फीचर ऊपर चला गया होगा। फीचर विल बी गॉन अपसाइड। बताइएगा। नोन केस ऑफ HIV, CD4 level is less than 500, fever, dyspnea, cough, chest X-ray has been taken. What is the most likely diagnosis? Not military TB, it's actually miliary. I think millet seed appearance जो मिल रहा है ना, that is miliary TB. It's miliary TB. Miliary TB. ये बताइएगा। एक ऐसा बच्चों ने बोला कि एक मास दिख रहा था सर और यहाँ पे क्लेविकल की तरफ आ रहा था, तो मास है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो दिस विल बी मोस्ट लाइकली लंग एब्सेस या लंग एब्सेस नहीं होगा, कार्सिनोमा होगा। इट इज गोइंग टू बी लंग कैंसर मोस्ट लाइकली। बस एक मास से नीचे की तरफ आ रहा है, हाइड्रेटेड सिस्ट और एब्सेस। ये एब्सेस राउंड वे में आपको दिखेंगे और एब्सेस का देयर विल बी अदर हिस्ट्री एज वेल, हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड ऑल। ये गोल्डन एस साइन दैट विल बी सीन इन ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मास है जो कि नीचे की तरफ पुश कर रहा है और यहाँ पे जो माइनर फीचर है, whatever minor feature that we had here, there is a shifting of the minor feature upside. तो इसको बोलते हैं reverse S sign या golden S sign, reverse S sign या golden S sign। ये तो मैं आपको जस्ट बता चुका हूँ, अभी बताइए। This is a case of subarachnoid hemorrhage। और ये क्या है? ये भी बता चुका हूँ, epidural hemorrhage we have done here। ये वाला बताइए, subdural, ये बता चुका हूँ ना सबके बारे में, we have done this already। Again, this one, identify the circle of Willis. Identify the circle of Willis. बताइएगा कौन सी आर्टरी है? Middle cerebral artery. This artery that is arrow यहाँ पे है, this is middle cerebral artery। और circle of Willis को यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है और आपके बुक में भी है, कहीं से देख लीजिएगा। ये इमेज में जो एरो प्लेस किया है वो कहाँ पे होता है? सबसे ऊपर जो आता है that is mid brain। फिर ये वाला जो होगा that is going to be pons and down here is going to be your medulla। ये क्या है? corpus callosum, that is actually going to join the both lobes, है ना, corpus callosum। तो जो एरो यहाँ पे व्हाइट एरो शो किया वो है क्या? मिड ब्रेन, मेडुला, पोन्स, सेरेबेलम। ये रहा आपका सेरेबेलम। ये वाला क्या है? दिस इज योर cerebellum। तो अगेन एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ द रेडियोलॉजिकल इमेज में हमेशा पूछता रहता है। दिस इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। आई थिंक ईच वन ऑफ यू कैन अप्रिशिएट दिस। बॉडी, सबसे पहले क्या आएगा? रोस्ट्रम, जेनु, फिर क्या आएगा? बॉडी, इस्थमस, स्प्लेनियम। राइट, दैट इज गोइंग टू बी रोस्ट्रम, जेनु। जो पहला मोड है उसको हमने क्या नाम दिया? जेनु। दिस इज द जेनु, फर्स्ट जो कर्व है इसको जेनु बोला हमने। देन बॉडी, इस्थमस एंड स्प्लेनियम, है ना, स्प्लेनियम कॉर्पस कैलोसम का पूरा पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, दैट इज गोइंग टू बी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ब्रोंकिएक्टेसिस, फाइब्रोसिस। क्या देंगे हमेशा? HRCT। रेडियोलॉजी है तो उसी के एस्पेक्ट से देखेंगे। गॉल स्टोन, प्लूरल एफ्यूजन, हमेशा क्या होगा? USG। स्पाइनल कॉर्ड या कोई भी न्यूरल टिश्यू है, स्ट्रेस फ्रैक्चर है, बोन मैरो फ्रैक्चर है, तो क्या करेंगे? कॉर्टेक्स और कैल्सिफिकेशन को देखना है, एक्यूट हेड इंजरी को देखना है, क्या करेंगे? CT। और रीनल स्टोन कैल्कुलाई को कैरेक्टराइज करना है तो डुअल सोर्स CT। एंड क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में MRCP, मैग्नेटिक रेजोनेंस cholangiosaccharigraphy, that is one of the non-invasive investigation, and this was everything about medical.